सत्ययुग का समय था। धरती पर धर्म अपने चारों चरणों पर पूर्ण रूप से स्थिर था। मनुष्य पवित्र, विचार शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे। इसी धरती पर सूर्यकुंड नाम का एक सुंदर आश्रम था। ये आश्रम सूर्यदेव के परम भक्त महर्षि दिवाकर का था। महर्षि दिवाकर प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान कर तांबे के पात्र से जल अर्पण करते और सूर्यदेव का ध्यान करते। उनका जीवन अनुशासन और साधना का प्रतीक था। महर्षि के आश्रम में एक बालक रहता था, आर्यन। वो तेजस्वी था, पर बाल सुलभ जिज्ञासा से भरा हुआ। एक दिन आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, आप हर दिन सूर्यदेव की पूजा करते हैं, लेकिन रविवार को आप विशेष तप क्यों करते हैं? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन को पास बिठाया और बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें रविवार का वास्तविक महत्व सुनाता हूं। ये कथा स्वयं सूर्यदेव ने मुझे दी थी। महर्षि बोले, सत्ययुग के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब अंधकार सर्वत्र फैला हुआ था। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, सृष्टि को जीवन देने वाला प्रकाश कौन होगा? तब ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से सूर्यदेव को प्रकट किया। सूर्यदेव ने कहा, मैं प्रकाश दूंगा, पर एक शर्त है, मनुष्य मुझे स्मरण करे, विशेषकर उस दिन जब मैं सृष्टि पर सबसे अधिक कृपा करूं। वो दिन था रविवार। सूर्यदेव ने कहा, जो मनुष्य रविवार को आलस्य त्याग कर सत्य, सेवा और साधना करेगा, उसे तेज, स्वास्थ्य और आत्मबल प्राप्त होगा। सत्ययुग में ये नियम सब जानते थे। रविवार को कोई असत्य नहीं बोलता, कोई क्रोध नहीं करता, सूर्य को अर्घ्य अवश्य देता, माता पिता और गुरु का सम्मान करता। पर समय के साथ कुछ लोग घमंडी होने लगे। एक राजा था, राजा भानु। वो शक्तिशाली था, पर अहंकारी। उसने कहा, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मुझे सूर्य की क्या आवश्यकता। एक रविवार उसने सूर्य पूजा का उपहास किया और उस दिन युद्ध छेड़ दिया। तभी आकाश में बादल छा गए, सूर्य ढक गया, सेना में भ्रम फैल गया, राजा पराजित हुआ। राजा भानु को समझ आ गया कि ये दंड है। राजा भानु नंगे पांव सूर्यकुंड पहुंचा। उसने रविवार को उपवास रखा, सूर्यदेव को जल चढ़ाया और कहा, हे सूर्य नारायण, अहंकार ने मेरी आंखें ढक दी, मुझे क्षमा करें। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। सूर्यदेव की वाणी गूंजी, जो रविवार को आत्मशुद्धि का दिन मानता है, मैं उसे कभी अंधकार में नहीं रखता। राजा का राज्य फिर से फलने फूलने लगा। महर्षि दिवाकर ने कथा समाप्त की। आर्यन की आंखों में चमक थी। महर्षि बोले, वत्स, रविवार केवल अवकाश का दिन नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का दिन है। सूर्य बाहर का प्रकाश है और रविवार भीतर का। कथा की सीख, रविवार आत्मबल बढ़ाने का दिन है, सत्य और अनुशासन का स्मरण है। सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता का दिन है। जो रविवार का सम्मान करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता।